किसान अपनी मांगों को मनवा कर अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ट्रक हैं और जो पंडाल लगाए थे, बड़े बड़े मजबूत पंडाल लगाए थे। सर्दी गर्मी, एक साल 1 महीना यहीं गुजारा, 389 दिन लगातार यहीं गुजारे और आज मोदी सरकार को झुकाने के बाद अब अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और हमारे बीच में बुजुर्ग हैं। क्या आप अब घर जा रहे हैं? अच्छा, चलिएगा कि हम और बात करते हैं इस समय कि आप देख रहे हैं कि जो टीन है और जाली हैं और मच्छरदानी हैं, इन सब को लेके बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे हैं और इस तरीके से जो इन्होंने अपना यहाँ पंडाल लगाए थे, अपनी रहने की व्यवस्था की थी, आज उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे कर अपने सामान को लोडिंग कर रहे हैं। और हम बात करते हैं। सर, आप जा रहे हैं अब? हाँ जी, हम जा रहे हैं आज। तो किस खुशी में जा रहे हैं? आपकी बातें मान ली गई हैं? कुछ एक आध रह गई है, वो मीटिंग बन गई है। अच्छा, वो सहमति शायद बनी जाएगी उस पर भी 15 जनवरी को। हाँ जी, शायद बनी जाए, उससे पहले ही बन जाएगी 15 दिन। अच्छा, बहुत अच्छी बात कि आप बड़ी खुशी से जा रहे हैं और अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। सामान को तसल्ली पूर्वक अपने जो सामान लेके आए थे, जो यहाँ से ख़रीदा था, उसको लेके अब जा रहे हैं। सर कैसे उखाड़ रहे हैं आप इसको? इधर बोल दो। आप इसको अब उखाड़ रहे हैं? हाँ जी। कहाँ आप घर वापसी है? हाँ जी, घर वापसी जी। घर वापसी। आपकी सरकार ने सारी बातें मान ली हैं? मान ली हैं। बनाई है, ऐसे कैसे मान रही? धीरे धीरे करके अपने पंडाल को खोल रहे हैं और खुशी का इजहार सभी लोगों के साथ। आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंत्री मलवई जी। मंत्री मलवई। तो सर कैसे खुशी प्रकट कर रहे हैं आप? खुशी हमारे पे तो भाजपा नेताओं ने थार गाड़ी चढ़ाई थी जो लखीमपुर में, उससे हम तो अभी चल नहीं सकते। ये भाई बाप रे बाप, ये वही लोग हैं जो लखीमपुर खीरी के अंदर जो घायल हुए थे, इनके ऊपर कार चढ़ा दी थी। सर एक बार उस घटना को एक बार जरा बताएं जरा हमारे दर्शकों को। जी आप बताएं। जी आप नाम बताएं पहले। सर जो घटना घटी थी लखीमपुर खीरी के अंदर, एक बार उसको बताएं हमारे दर्शकों को, क्या घटना थी और किस घटना नहीं थी, वो तो साजिश थी। साजिश जी। हमला हुआ था, उन्होंने किया था, जान से मारने आए थे। तो आ रहे थे शांति प्रदर्शन करके, इनके ऊपर 2 बार गाड़ी चढ़ाई गई। अच्छा, ये तो देखा गया सर वो वीडियो फुटेज के अंदर कि पीछे से गाड़ियाँ चढ़ाई हैं जी। पीछे से गाड़ी चढ़ाई थी और नीचे गाड़ी के फंस गए थे हम, काफ़ी दूर तक अभी भी भाव है पीछे इतना मास्क निकला हुआ। सर आप बताएं। लखीमपुर में ही थे हम सब तीनों ही लोग जी। और मैं था, हम आ रहे थे, वापसी का प्लान था, तो पीछे से गाड़ी इस रफ्तार से वो लेके आए, सिर्फ कुचलने के उससे उन्होंने गाड़ियाँ ऊपर चढ़ा दी, जिसमें हमारे 4-5 लोग शहीद हो गए, जिसमें हम 3 बच गए थे उसमें। और हमारे प्रियेंद्र सिंह विरका जो साथ में होते हैं, उनके भी गंभीर चोट थी। गंभीर चोटें थी। चोटें तो इनके भी काफ़ी हैं, मेरे तो खैर घुटने के अंदर है, तो ये भाई साहब के तो पैर में है, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है इनके पैर का। अच्छा, अभी मैं दिखा रहा हूँ सर, ये जो पैर के अंदर चोट लगी है, ये वही साजिश तय जो घटना थी लखीमपुर खीरी के अंदर। सर आप तो युवा हैं और अभी आपके हाथ में ये स्टिक आ गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? देखिए, महसूस तो अच्छा नहीं हो रहा है, खैर अब स्टिक आ गई हाथ में। हमारा जो नेचुरल शरीर था भगवान ने बनाया था वो अब रहा नहीं जी। जो एक बार फ्रैक्चर हो गया, दोबारा ना तो कूद सकते हैं, ना चल सकते हैं ढंग से। आंदोलन तो पहले काफ़ी होते हुए आए हैं,
लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि किसी के ऊपर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ चलाना डर सहारे के साथ में हुआ ये। तो सर जिस तरीके से अभी आपकी मांगें थी उसमें से कुछ मांगें मान ली गई हैं और अब आप जो घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल प्रस्थान कर रहे हैं, मांगें मान ली गई है। पकड़ हाँ जी। लेकिन हमें दुख भी है कि हमारे यहाँ 700 से ऊपर शहादतें हो गई हैं। हम उन शहादतों को प्रणाम करते हैं जिनकी बदौलत हमने ये आंदोलन जीता है। तो सर आपने मतलब आज इस गाजीपुर बॉर्डर से आप क्या लेके जा रहे हैं? हम देखिए लेके तो अभी कुछ भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी मेन मांग थी एमएसपी की गारंटी का। जी 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 वो तो हमें मिला नहीं। जी 3 काले कानून थे वो तो गवर्नमेंट ने बनाए थे, गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। हाँ हमें उससे कोई वो नहीं मिला, कोई खास बेनिफिट। 1 साल से संघर्ष भी किया, 700 से ऊपर शहादतें भी दी हमने, घायल भी हुए, कई परिवार उजड़े, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो सर फिर क्या मजबूरी रही कि जब आपके एमएसपी पे गारंटी नहीं मिली और ना ही उस पर कोई कानून बनाया गया और जिस तरीके से 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, आप भी इंजर्ड हुए, आप कोई मतलब आंदोलन में इंजर्ड हुए? कोई आपने कोई वैसी लड़ाई तो लड़ी नहीं, आंदोलन की लड़ाई थी। तो सर फिर एक तो क्या कहा जाए इसको कि भाई आपने घुटने टेके हैं, सरकार ने घुटने टेके हैं? देखिए जो कानून 3 वापस हुए हैं उसमें तो सरकार बैकफुट पे आई है जी, उसने बनाए थे और उसने वापस ले लिए जी। और रही बात जो हमारी एमएसपी की कानूनी गारंटी उस पर सहमति बनी है सरकार जी। तो अब ये आंदोलन समाप्त हो गया है। 15 जनवरी को फिर से संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, अभी समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है आंदोलन। उसके बाद देखें आगे की रणनीति क्या बनती है। अच्छा सरदार जी, इसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो किसान नेता थे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तोड़ा गया और उन्होंने आनन फानन में ये फैसले पे मीटिंग हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों सरदार जी आप ये तो बात माननी पड़ेगी ना, जब सरकार आपके सामने झुक रही है और उन्होंने कहा कि भाई एमएसपी पे हम बात करेंगे, तो 15 जनवरी क्यों दी? देखिए इसमें थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें एकदम से ये सब नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसमें वक्त तो लगेगा। सहमति बन गई है, कमेटी बनेगी, उसमें सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो सर आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा अभी तो स्थगित हुआ है हमारा आंदोलन, 15 तारीख के बाद देखिए क्या होता है। मतलब स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो क्या फिर से आंदोलन होगा, फिर वापसी आएंगे? हाँ जी, फिर से कॉल जाएगी एसकेएम की और फिर आएंगे सब लोग। ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.